अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर शहर में हैवी ट्रैफ़िक के दाखिले से मुतल्लिक है। सिंध हाई कोर्ट ने 2007 में हुक्म दिया था कि जो हैवी ट्रैफ़िक को शहर के अंदर दिन के औकात में उनको दाखिल ना होने दिया जाए, मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी और ये हुक्मनामा 2007 में जारी किया गया था। और अदालत ने ना सिर्फ़ सिंध हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे को बरकरार रखा था और हुक्मनामे में कहा गया था कि रात के यानी कि 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक कराची के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हो सकती है, लेकिन इसके अलावा पूरा दिन हैवी ट्रैफिक दाखिल नहीं हो सकेगी। अदालत ने आज अपनी जो समाअत के दौरान ऑब्जर्वेशन दी है और कहा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा ख़तरनाक जो वाक़यात होते हैं, जो हैवी ट्रैफिक दाखिल होती है उसके बाद फिर हादसात रूनुमा होते हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग सालाना रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, लेकिन हुकूमत खास तौर पर पुलिस जो है वो अमल दरामद नहीं करती। 2007 में यानी कि 15 साल हो चुके हैं और अदालत के इस हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने समाअत के दौरान क्या कुछ कहा है, जस्टिस नदीम अख्तर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी भी शामिल थे, उनकी अदालत में समाअत के दौरान इंतहाई दिलचस्प रिमार्क्स भी दिए गए और सख्त हुक्मनामा जारी किया गया है और मैकेनिज़्म के साथ-साथ पूरा एक जो एक तरीक़ाकार होगा ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी से हवाले से उसकी तफ़सीलात तलब की गई हैं। समाअत की मुकम्मल तफ़सीलात बताऊँगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी, जो बसें शहर में चल रही हैं वो इंतहाई ख़स्ता हाल है, यानी कि किसी की छत गली हुई है, किसी की नीचे फ़र्श जो है जहाँ पे सीटें हैं वो गली हुई हैं, खटारा तरीन बसें हैं। उसके ऊपर भी अदालत में केस आया है, उस पर अदालत ने पूरी तफ़सीलात तलब की है, उसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखेंगे। कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ कि अदालत ने कहा है कि इसमें कौन-सी रॉकेट साइंस है, कौन-सा ऐसा है तरीक़ाकार जिसकी वजह से बसों को या हैवी ट्रैफिक को शहर के अंदर दाखिल होने से किस तरह रोका नहीं जा सकता। चूँकि 15 साल हो गए हैं और 15 साल से इस हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और दूसरा 15 साल से सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। मुसलसल सूबाई हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बेशुमार लोग कहते हैं कि अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद लाखों में पहुँच गई है और ऐसे हज़ारों मुकदमात हैं जिसमें अदालतों ने हुक्मनामे जारी किए हुए हैं कि फ़लाँ हुक्मनामा फ़लाँ मामला है, उस पे इस तरह का हुक्मनामा, उस पे अमल दरामद किया जाए। लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से अमल दरामद ना होने की वजह से मुकदमात की न सिर्फ भरमार है, बल्कि मुकदमात जो इल्तवा का शिकार हैं वो भी सूबाई हुकूमत या मुख्तलिफ महकमों की जानिब से अमल दरामद नहीं होता। इसलिए साल-साल मुकदमात लटके रहते हैं, उस पर फैसला नहीं हो सकता, उस पे फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसलिए आज अदालत ने न सिर्फ बरहमी का इज़हार किया है, बल्कि गुस्से का इज़हार किया और सख्त ऑब्जर्वेशन भी दी है। समाअत के दौरान जिस तरह तज़किरा आया था कि शहर में हैवी ट्रैफिक जो है उस पर पाबंदी है, तो पाबंदी पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? उस पर जस्टिस नदीम अख्तर ने बरहमी का इज़हार किया है और कहा है कि 15 साल से अदालती अहकामात पर अमल दरामद जो है वो क्यों नहीं हो रहा। जस्टिस नदीम अख्तर ने ये भी अपने रिमार्क्स में कहा कि हैवी ट्रैफिक के हादसात में हलाकतों की तादाद दहशतगर्दी के वाक़यात में भी जो है हलाकतें जिस तरह होती हैं उससे भी ज़्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर में दाखिल होने पर पाबंदी के औकात कार जो है सेट किए गए थे, उस औकात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा ना हुआ, यानी कि अदालत का जो हुक्मनामा है उस पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर हम आईजी सिंध को बुलवा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट इसके अलावा हैवी ट्रैफिक जो है पूरे शहर में दिन भर चलती रहती हैं। लगता है कि शहर में पुलिस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 27 अगस्त 2007 को हुक्म दिया था कि हैवी ट्रैफिक को दिन के औकात में शहर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उस पर सरकारी वकील ने कहा कि अदालती अहकामात जो है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, जिस पर जस्टिस नदीम अख्तर साहब ने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत में मौजूद तमाम अफराद सब जानते हैं, अदालती अहकामात पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अदालत ने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने का जो दावा है वो आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। अदालत जो एसएसपी ट्रैफिक थे, उन्होंने अदालत को बताया कि अब यानी कि मज़ीद जब जो वक़्त होगा इंशाअल्लाह हम उस अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। उस पर भी जस्टिस नदीम अख्तर साहब ने इज़हार नाराज़गी किया और कहा कि इंशाअल्लाह के अलावा और भी बहुत कुछ करना होता है और आप लोग वो सब कुछ करेंगे तो फिर सारे मामलात हल हो सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह तो कह देते हैं लेकिन अमल दरामद जो है वो नहीं करते। अब उन्होंने कहा कि हम आखिरी मोहलत दे रहे हैं, इसके बाद कोई मोहलत नहीं देंगे, अदालती अहकामात पर अमल दरामद करें और ये भी कहा कि अदालती अहकामात पर ट्रैफिक
पर जो अमल दरामद होना था कि वो एक मैकेनिज्म बनाया जाए और मैकेनिज्म से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए और आइंदा समात पर डीआईजी ट्रैफिक को भी तलब किया गया है और उसके बाद 8 जो है वो दिसंबर तक समात मुलतवी की गई है और मुकम्मल तौर पर इसकी तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दिया गया है। समात के दौरान और भी बेशुमार चीज़ें हुई। अदालत ने कहा कि हमने भी यानी कि जो नीचे कोर्ट रूम के अंदर लोग मौजूद हैं, कुर्सी पे जो यानी कि जजेस हजरात हैं, वो और इसके अलावा दीगर जितने भी लोग हैं ये जानते हैं कि दिन के औकात में किस तरह ट्रैफिक यहाँ सड़कों पर रवां दवां होती है। और उसके बाद फिर खासतौर पर आप भी सब जानते हैं कि आए रोज खबरें सामने आती हैं कि ट्रक के नीचे आके बच्चे जाम बहक हो जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे जाम बहक हो जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो जाते हैं और गाड़ियां नजर आतिश की जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो अहकामात हैं उस पर अमल दरामद करता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि इन हादसात की वजह से जो है वो कई घर उजड़ जाते हैं और उसके बाद फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़ी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आने की वजह से शहर के अंदर जब दाखिल होती है, चाहे वाटर टैंकर हैं, ऑयल टैंकर हैं, बड़ी बसें हैं और उसके साथ साथ ट्रैफिक ट्रेलर और इस तरह कंटेनर से लदे जो ट्रैलर हैं वो जब सड़कों पर आते हैं तो शहर भर में पूरा दिन सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी जो है वो नजर आती है। उस पर अदालत ने शदीद गुस्से का इजहार किया है। दूसरा देखा जाए तो ये भी एक अलमिया है कि चंद बसें सड़कों पर लाई गई हैं, चंद बसें रेड लाइन के नाम से और उसके बाद फिर ग्रीन लाइन के नाम से या मजीद जो मंसूबे बताए जाते हैं सूबाई हुकूमत की तरफ से, वो बसें सड़कों पर जरूर हैं लेकिन शहर इतनी बड़ी तादाद में यानी कि करोड़ों की तादाद में यहाँ लोग आबाद हैं और जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पर खासतौर पर ट्रांसपोर्ट म्यारी ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से बेशुमार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं। इस हवाले से भी एयाज अंसारी एडवोकेट की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर भी अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध और दीगर से रिपोर्ट तलब की है और इस मामले को भी 8 दिसंबर के लिए फिक्स किया गया है। जस्टिस नदीम अख्तर की अदालत में जो है वो सरकारी वकील की तरफ से इस पर भी मोहलत मांगी गई थी, उस पर भी उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जवाब जमा न कराने का जो मामला है उस पर ये इसमें कौन सा ऐसा कानूनी मामला है दरपेश है, कानूनी नुक्ता दरपेश है कि क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा और उसके बाद फिर जवाब जमा जो नहीं कराया जा रहा, क्यों नहीं जमा कराया, यानी कि साल साल जवाब जमा कराने में लग जाएंगे। तो सरकारी वकील सगीर अंसारी साहब थे, सगीर अब्बासी साहब थे, वो बार बार अदालत को कहते रहे देखें जी हमें थोड़ी मोहलत दे दे, हम कोशिश करेंगे कि अमल दरामद कर लेंगे और उस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। एयाज अंसारी की तरफ से कहा गया था कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कमी है वो शदीद है और जब जो बसें सड़कों पर चल रही हैं वो भी इंतहाई खस्ता हाल है। खटारा बसों की वजह से आए रोज हादसा भी रूनुमा होते हैं। सिंध हुकूमत को म्यारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का हुक्म दिया जाए। इस पर भी आप खुद देखें क्या कहा जाए सूबाई हुकूमत को और जो महकमे हैं, खासतौर पर ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने के हवाले से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस अगर होती है तो वहाँ उन कोनों खांचों में उन नुक्कड़ पर आपको खड़ी ज़रूर मिलेगी जहाँ पर उनको पैसा मिलेगा, जहाँ पे हैवी ट्रैफिक में जो लोग सवार होते हैं वो आते हैं, एक तरफ से पुलिस वालों को पैसे दे के चले जाते हैं, फिर कोई रोक टोक नहीं है। सड़कों के मरकज़ में सड़कों के कई किनारे हैं जो कि मसरूफ़ तरीन सड़कें होती हैं शहर की, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि ट्रक खड़े हुए हैं, कंटेनर खड़े हुए हैं, ट्रेलर खड़े हुए हैं, वाटर टैंकर खड़े हुए हैं, बसें खड़ी करके लोग चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हालाँकि जितनी भी ट्रैफ़िक है उसकी रवानी को बेहतर करने के लिए ये जो ट्रैफ़िक पुलिस है उनका काम है कि सड़कों की रवानी बेहतर करने के लिए कई रोज़ तक जो है वो वहाँ ट्रांसपोर्ट खड़ी रहती है, उनको हटाना भी इनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप देखते हैं कि लोग बेपरवाही से खड़ी करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन मरकज़ी शाहरा है, चाहे आप शाहरा फैसल की बात करें, शाहरा पाकिस्तान की बात करें, नॉर्थ नाज़िमाबाद, माई-कुलाची के इलाके हैं, चाहे डीएचए क्लिफ्टन के इलाके हैं, वहाँ पर भी इसी तरह गफलत और लापरवाही सामने आती है। ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है बल्कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ख़राब होने की वजह से शहरी उस पर सफ़र नहीं कर पाते। उसके बाद फिर हैवी ट्रैफिक की वजह से आए रोज़ हादसा रूनुमा हो रहे हैं। अब अदालत ने पाबंद कर दिया है कि आइंदा समात पर तफसीलात जमा कराएं वरना सख्त एक्शन होगा। आईजी सिंध को भी बुलाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि जो 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया, बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने पहले जस्टिस नदीम अख्तर साहब की अदालत से ये हुक्मनामा जारी हुआ था, उसके बाद उसी हुक्मनामे को जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, लेकिन आज तक उन हुक्मनामों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अब उम्मीद है कि सूबाई हुकूमत मजीद इस मामले को देखेगी और हैवी ट्रैफिक की जो पाबंदी का हुक्मनामा है, यानी कि जो औकात कार मुकर्रर किए गए थे कि सिर्फ रात के औकात में हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर दाखिल हो सकेगी, इसके अलावा दिन भर पाबंदी रहेगी और उसके बाद फिर जो कॉरिडोर बनाए गए थे उसके जरिए अगर कोई ट्रैफिक जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। उस पर अमल दरामद होगा। मजीद इस सिलसिले में जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।